दोस्तों, ये कहानी है एक 4 साल की छोटी सी बच्ची सीता की। सीता दिल्ली में रहा करती थी। अब वह बड़ी हो रही थी। सभी पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स को भी उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराना था। सीता के माता पिता उसे एक दिन शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाते हैं। वहाँ उस दिन सीता का यूकेजी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू था। वहाँ पहुंचकर सीता और उसके माता पिता प्रिंसिपल ऑफिस में प्रवेश करते हैं। माता पिता साइड में पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं और सीता प्रिंसिपल के सामने पड़ी कुर्सी पर। प्रिंसिपल मैडम बच्ची से पूछती हैं, व्हाट्स योर नेम? बच्ची जवाब देती है, सीता। फिर प्रिंसिपल मैडम कहती हैं, गुड, तुम्हें जो कुछ भी पता है बताओ। मुझे तो बहुत कुछ पता है, आप जो चाहें पूछ लो। तभी सीता की माँ बात को संभालते हुए कहती है, सीता बेटा ABCD सुना दो। प्रिंसिपल मैडम उसकी माँ को बैठने का इशारा करती हैं और कहती हैं, अच्छा सीता, कोई भी राइम या स्टोरी सुना दो। राइम सुनाऊँ या स्टोरी? मैम क्या सुनाऊँ? प्रिंसिपल मैडम चौंक जाती हैं। उन्हें इतनी छोटी सी बच्ची से ऐसे आंसर की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ओके, प्लीज़ टेल मी अ स्टोरी सीता। मैम कौन सी सुनाऊँ, जो मैंने पढ़ी है या जो मैंने लिखी है? प्रिंसिपल मैडम अचंभे के साथ पूछती हैं, ओ सीता, क्या तुम स्टोरीज़ भी लिखती हो? मैं क्यों नहीं लिख सकती? प्रिंसिपल मैम सीता के जवाब से बहुत प्रभावित होती हैं और कहती हैं, ओके, मुझे वो स्टोरी सुनाओ जो तुमने लिखी है। सीता स्टोरी सुनाना शुरू करती है। एक दिन रावण सीता को किडनैप कर लेता है और उसे श्रीलंका ले जाता है। राम जी सीता को लंका से छुड़वाने के लिए हनुमान की मदद लेते हैं। फिर हनुमान अपने दोस्त स्पाइडरमैन को कॉल करते हैं। पर स्पाइडरमैन को क्यों? प्रिंसिपल मैडम पूछती हैं। मैम, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन अगर हमारे साथ स्पाइडरमैन हो तो हम उसकी रस्सी से आसानी से माउंटेन्स पार कर सकते हैं। पर हनुमान जी भी तो उड़ सकते हैं ना? मैडम ने कहा। यस मैम, मगर उनके एक हाथ में तो संजीवनी माउंटेन है, तो वो बहुत तेज़ नहीं उड़ सकते। वहाँ बैठे सभी लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं। फिर सीता आगे स्टोरी में बताती हैं, हनुमान और स्पाइडरमैन उड़ के लंका पहुँच जाते हैं और सीता को रावण की कैद से छुड़ा लेते हैं और सीता उन दोनों को थैंक यू कहती है। क्यों थैंक यू क्यों कहती है? मैडम ने पूछा। मैम, एक्चुअली जब हमारी कोई मदद करता है तो हमें उसे थैंक्स कहना चाहिए। मैम, उसके बाद सीता ने हनुमान से हल्क को कॉल करने को कहा। प्रिंसिपल मैम इतनी सी बच्ची के बेबाक अंदाज को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब तो सभी को यह जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आगे क्या हुआ। पता है सीता ने हल्क को क्यों बुलाया? प्रिंसिपल मैम कहती हैं, क्यों? जिससे हल्क सीता को सुरक्षा के साथ राम तक पहुंचा सके। तभी प्रिंसिपल मैडम बोली, हनुमान भी तो ले जा सकता है ना सीता को? हाँ मैम, पर हनुमान के एक हाथ में माउंटेन है और दूसरे में स्पाइडरमैन है ना, इसलिए। यह मेरी कहानी है, मैं किसी को भी ला सकती हूँ। प्रिंसिपल मैडम बिना नाराज़ हुए कहानी में अगले ट्विस्ट का वेट कर रही थीं। मैम, फिर उन सब ने इंडिया के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की और उन्होंने बस स्टैंड पर लैंड किया। पर बस स्टैंड पर क्यों? प्रिंसिपल मैम ने कहा। क्योंकि वो रास्ता भूल गए थे। फिर हल्क को आइडिया आया कि हमें डोरा को बुलाना चाहिए। फिर डोरा आई और सीता को 5th फ्लोर पैनोरमा स्ट्रीट ले गई। पर पैनोरमा स्ट्रीट क्यों? प्रिंसिपल मैम ने पूछा। क्योंकि सीता तो वहीं रहती है और सीता तो मैं हूँ। प्रिंसिपल उसकी प्रतिभा से बहुत खुश हुई
और सीता को बहुत शाबाशी दी और तो और उसका यूकेजी में भी एडमिशन हो गया। उसे मैडम ने एक डोरा डॉल भी गिफ्ट की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर बच्चे में एक प्रतिभा छुपी होती है। कई बार हम उनकी क्रिएटिविटी के पंख काट देते हैं और उनसे वह करने की उम्मीद करते हैं जो कि हमें सही लगता है। आइए हर बच्चे को इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि वह अपना कुछ कर सकें और उनके सपने सच होते देख सकें। धन्यवाद।